चलिए, मैथ्स के अंदर बेटे मैथमेटिकल लॉजिक ये चैप्टर हम शुरू से देख रहे थे। अब उसके बाद इसकी अगली एक्सरसाइज 1.4 तो हमने कर चुके हैं। अब अगली एक्सरसाइज 1.5 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें सर्किट डायग्राम वगैरह आपको बनाना है। आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, आपको स्टेटमेंट की बिना पर सर्किट डायग्राम बनाना है, और सर्किट डायग्राम दिया तो उससे अपने को स्टेटमेंट बनाना है। अब आपके सामने 1.5 की मैं कुछ इमेज रखता हूँ बुक की एक्सरसाइज की। तो ये है 1.5 एक्सरसाइज। ये 1.5 एक्सरसाइज में आपके पास जो सवाल है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। टेबल भी तैयार करो बोर्ड। अब टेबल में दो किस्म के पूछ सकता वो, एक तो इनपुट आउटपुट टेबल पूछता है या स्विचिंग टेबल पूछ सकता है। तो इनपुट आउटपुट टेबल और स्विचिंग टेबल दोनों भी एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उसमें सिम्बॉल्स का थोड़ा सा फ़र्क आता है। सिम्बॉल्स का फ़र्क यानी कि जहाँ पर हम टी और एफ़ का इस्तेमाल करते हैं तो वो स्विचिंग टेबल है, और जहाँ पर 1 और 0 का इस्तेमाल करते हैं उसको हम इनपुट आउटपुट टेबल कहते हैं। ठीक है। अब आपके सामने देखिए सर्किट डायग्राम तो बनी हुई है। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम आपको नज़र आ रही है। अब इस सर्किट डायग्राम में आप गौर करें तो इसके अंदर एक S1 है। ठीक है, ये S1 है, ये S2 है, और ये क्या है, S3 है। ठीक है, ये सर्किट के अंदर ये इसको कनेक्ट किया गया है लैम्प से, और यहाँ पर है आपके पास बैटरी। ओके। अब इस सर्किट डायग्राम को पहले हमको कै में लेकर आना है, इसको लेकर आना है अपने लॉजिक के सिंबॉलिक फॉर्म में, और उसके बाद फिर उसका इनपुट आउटपुट टेबल तैयार करना है। तो सबसे पहले आप गौर कीजिए कि इसके अंदर मैं आपको इसमें शक्ल बनाया था। पहला क्वेश्चन है इसमें, ये एक स्विच है, ठीक है, जिसका नाम है S1। इसके बाद ये एक स्विच है, इसका नाम है, देखिए, S2। फिर आगे जाके एक स्विच है जिसका नाम है S3, और ये पूरा कनेक्ट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक लैंप लगा दिया गया है इसमें, और यहाँ पर एक बैटरी है। ठीक है, जिसमें ये प्लस और ये माइनस है। ठीक है, अब इसको इसमें काम क्या करना है, तो इसका काम आपको ये करना है कि आपको इसकी स्टेटमेंट, लॉजिकल स्टेटमेंट तैयार करना है, और लॉजिकल स्टेटमेंट के साथ साथ आपको इसके अंदर इनपुट आउटपुट टेबल को भी तैयार करना है। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लो कि इसमें कितने स्विचेस हैं। आप नाम देख लीजिए, एक S1 है, S2 है, और एक S3 है। अब आपको S1 जब भी दिखा तो ये समझना कि आपका स्विच S1 को ज़ाहिर करने के लिए आप P स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें। S2 दिखा तो उसके लिए Q, S3 दिखा तो उसके लिए R। ठीक है, और अगर डैश के फॉर्म में है, ऊपर अगर डैश दिए वाला है, तो समझना कि वो निगेशन है। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। S1, S2, S3। तो सबसे पहला काम ये करना, लेट S1, S2, S3 है ना, तो ये P, Q और ये R। ठीक है, P, Q और ये R। P वो तो क्या है, द स्विच S1, पहला स्विच, स्विच S1 बी क्लोज्ड। ठीक है, Q क्या है, द स्विच S2 बी क्लोज्ड। R क्या है, द स्विच S3, द स्विच S3 बी क्लोज्ड। ठीक है, ये है तुम्हारे स्विचेस। अब ये स्विचेस के अंदर अब हम और क्या ले सकते हैं, अगर निगेशन P रहा तो निगेशन P, निगेशन Q यानी कि डैश वगैरह रहे तो हम उसके अंदर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, निगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर L बोल कर ले लेंगे, जिसको हम लैम्प इज़ ऑन कहते हैं। लैम्प इज़ ऑन, हमेशा लैम्प इज़ ऑन ही रखना है अपने को। अब उसके बाद इसके अंदर सबसे पहले आपको सिखा दूँ कि भाई अगर स्विचेस अगर पैरेलल में है तो आप क्या इस्तेमाल कीजिए। पैरेलल में रहा तो मैं यहाँ लिखता पैरेलल, तो इस पैरेलल में है तो उसमें क्या इस्तेमाल करना, और का इस्तेमाल करना। और अगर सीरीज़ में है, सीरीज़ में तो उसमें क्या इस्तेमाल करना, एंड। ये दो बहुत अहम चीज़ है। ये दो चीज़ों पे अपने सर्किट डायग्राम
होती है, इससे अपन सिंबॉलिक फॉर्म में ला सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए, ये S1 तो अकेला स्विच है। आप डायग्राम में देखिए S1 कैसा है, अकेला स्विच। उसके बाद S2 S3, आप जानते हैं कि भाई S1 S2 S3, तो सबसे पहले आप सिंबॉलिक फॉर्म लेंगे तो इसका नाम तो P है, इसका नाम Q है, इसका नाम क्या है R है। तो ये तो इनके साथ क्या में है, पैरेलल में है। ये और ये दोनों कैसे, ये देखिए ये और ये कैसे है, पैरेलल है ना, पैरेलल, ये बराबर है। तो ये और ये इनके बीच में क्या आएगा, इनके बीच में आएगा और फिर ये दोनों के बीच में क्या आएगा, एंड है, क्योंकि ये सीरीज में है। तो हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट, जो दी हुई सर्किट है उसका सिंबॉलिक फॉर्म इज़, पहला कौन है बोलो मुझे, S1, जिसको हम क्या बोलते हैं, P, ये P है ना। फिर उसके बाद ये पैरेलल में है ना, तो और फिर ये 2 है बोल के मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ। S2 वो तो Q, S2 वो तो क्या, Q है ना, और S3 वो तो R है, लेकिन ये दोनों क्या में सीरीज़ में, तो ये R इक्वल टू क्या कर देना, स्मॉल l, यानी कि ये लैंप इज ऑन के लिए होता है, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा सिंबॉलिक फॉर्म। अब इससे आपको क्या बनाना है, इनपुट आउटपुट टेबल, इनपुट आउटपुट टेबल, ठीक है। इनपुट आउटपुट टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले P Q R, ठीक है। मैंने आपको जैसे सिखाया था इससे पहले कि भाई 3 स्टेटमेंट रहे तो आपको मालूम है T आते थे, T के जगह पे 1 लिखने का है ना, और जो FF है ना उसकी जगह पे क्या डालने का, 0 डालना। दूसरा कुछ फ़र्क नहीं है इसमें, वही है, पूरा रूल्स वगैरह सब सेम ही रहने वाले। फिर Q है, Q में क्या आएंगे, TT वो तो 1 1, FF 0 0, TT 1 1, FF 0 0, ठीक है। उसी तरह R में है TF वो तो 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। अब एक एक से निकालो, पहले इतना कंप्लीट कर लेंगे, Q एंड R। एंड का रूल क्या है, एंड का रूल ये है, Q और R का ये दोनों है ना, एंड का रूल है कि ए दोनों भी T आए तो T आता है, यहाँ पे क्या है, दोनों भी 1 आए तो 1 आता है। T के जगह पे खाली मैं इस्तेमाल क्या कर रहा हूँ, वर्ड 1 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। दोनों 1 आए तो 1 आता है, दोनों 1 है क्या, दोनों 1 है क्या, दोनों 1 है क्या, दोनों 1 है क्या, है, दोनों 1 है क्या, नहीं है, दोनों 1 है क्या, नहीं है, दोनों 1 है क्या, नहीं। अब ये पूरा इस्तेमाल कर लेंगे, P और Q एंड R, पूरा कंप्लीट हो जाता है अपना, है ना। तो कहाँ है भाई, ये एक है और ये P इधर है, ये दोनों में कौन सा रूल है, और का रूल क्या है, एक भी T आया तो T आता है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक भी 1 आया तो 1 आता। ये दोनों में एक तो 1 है क्या, है, ठीक है। ये दोनों में एक तो 1 है क्या, है, ये दोनों में एक तो 1 है क्या, है, ये दोनों में एक तो 1 है क्या, है, ठीक है। ये दोनों में एक तो 1 है क्या, है, ये दोनों में है क्या, नहीं है, ये दोनों में है क्या, नहीं है, ये दोनों में है क्या, नहीं। तो इस तरह ये तुम्हारा क्या होगा, स्विचिंग टेबल। तो इस तरह स्विचिंग टेबल है, सॉरी इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट टेबल। स्विचिंग टेबल में क्या रहेगा, ये रहता खाली, यहाँ पे टी एफ इतना जाने वाला है। आपके सवाल पर डिपेंड करता है कि आपको सवाल क्या पूछा जा रहा है। स्विचिंग टेबल पूछा जा रहा है क्या, इनपुट आउटपुट टेबल पूछा जा रहा है। अब देखिए इसके बाद एक एग्जाम्पल लेंगे, सर्किट डायग्राम आपके पास बहुत सारे हैं, मैं आपको इसकी इमेज भी दे रहा हूँ। ये देखिए ये दूसरा है, आप बाद में पॉज करके देख लीजिए। फिर ये तीसरा है, ये चौथा है ना, ये पांचवा है ना। तो आप कौन सा भी इसमें से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको तीसरा दिखाता हूँ। तीसरे पे गौर कीजिए, आप तीसरा दिखाऊँगा। तीसरे में क्या है देखिए, सर्किट डायग्राम बना लेंगे। पहले मैं आपको रफली सर्किट डायग्राम बना देता हूँ। एक स्विच है S1, ठीक है। यहाँ से फिर और 2 स्विचेस निकले वाले हैं, ये एक है, ये एक है। इसका नाम S2 डैश है और इसका S3 है। ये दोनों को कंबाइन कर लो, यहाँ से निकाल दिए, ठीक है। और ये यहाँ से और एक स्विच है S2 डैश, फिर यहाँ से और एक स्विच है S3 डैश। हाँ, ये डायग्राम कैसी भी, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, इसमें सब आसानी से हो जाता है। फिर ये मिलाकर यहाँ पर लैंप आता है, यहाँ पे बैटरी,
ठीक है, ये तुम्हारी सर्किट डायग्राम। अभी सर्किट डायग्राम से आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेटमेंट तैयार करना है। स्टेटमेंट तैयार करने के लिए अब आपको तो मालूम है कि स्विचेस वगैरह कैसे लेना है। तो आप क्या क्या देखो, यहाँ पे S1 है, S2 भी है, S3 है, S2 डैश भी है, इसमें S3 डैश भी है ना। तो सबसे पहले लेट जो है वो लिख लो। लेट S1 है क्या है, तो P बोलना पड़ता है। दिस स्विच S1 भी क्लोज्ड। S2 है क्या है, दिस स्विच S2 भी क्लोज्ड। ठीक है। S3 है क्या है, दिस स्विच S3 भी क्लोज्ड। ठीक है। उसके बाद S1 डैश तो कहीं नहीं है, S2 डैश है, मगर S3 डैश भी है ना। तो S2 डैश लेने का है, तो S2 गैस से कौन है, Q, तो निगेशन Q लेना पड़ेगा। दिस स्विच S2 डैश भी क्लोज्ड। और S3 भी है तो निगेशन R लेना पड़ेगा। दिस स्विच S3 डैश भी क्लोज्ड। ठीक है। और L लैम्प इज़ ऑन, लैम्प इज़ ऑन, लैम्प को ऑन रखना है। ठीक है। अब देखिए आप सर्किट में कैसा कैसा है, द सिंबॉलिक फॉर्म, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ सर्किट इज़, चलो मैं सर्किट पे भी बता रहा आपको। देखो उधर पहले कौन है, S1 है ना। S1 के वास्ते क्या बोलेंगे, P। फिर ये क्या में बोलो मुझे, सीरीज़ में है ना सीरीज़ में, तो यहाँ पे आ जाएगा एंड, सीरीज़ में है बल्कि एंड। फिर उसके बाद देखिए डायग्राम में, मैं डायग्राम बता रहा आपको। S2 डैश है, ब्रैकेट में करो 2 है यहाँ पर, है ना। S2 डैश को क्या नाम दिए थे आपने, निगेशन Q। और S3 है, S3 क्या बोले, R, निगेशन Q है, निगेशन Q, और ये क्या है, R। और दोनों क्या में है, पैरेलल में, तो क्या आएंगे बीच में, और। तो यहाँ पे आएगा निगेशन Q और R, बराबर। फिर उसके बाद आप गौर कीजिए, ये ऊपर कंप्लीट हो गया। फिर पैरेलल में आ गए, तो पैरेलल में क्या होगा इसका, और। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कौन कौन है, ये 2 है, दोनों क्या में है बोलो मुझे, सीरीज़ में है। दोनों के बीच में क्या आएगा, एंड आएगा ना, सीरीज़ वो तो एंड। अब इसका ऐसे नाम बोल दो, S2 डैश है तो निगेशन Q, S3 डैश है तो निगेशन R, निगेशन Q निगेशन R, है ना। तो ये निगेशन Q एंड निगेशन R, ठीक है, इक्वल टू क्या बोलते हैं हम, लैम्प। तो ये होगा तुम्हारा सिंबॉलिक फॉर्म। अब सिंबॉलिक फॉर्म होने के बाद आप इसका स्विचिंग टेबल तैयार कर सकते हो। स्विचिंग टेबल कैसे तैयार होगा, देखो आपको अपने हिसाब से करना है। स्विचिंग टेबल के लिए आपके पास P, Q, R ये 3 चीज़ें हैं। तो ये 3 चीज़ें के लिए आपको यहाँ पे P लिखना है। यहाँ पे सिंबल में जमा के वो करता हूँ उसको, आपका स्टेटमेंट भी रहना है, P, Q, R। मैंने आपको पहले दिखाया था, 1 1 1 1 0 0 0 0, है ना। फिर 1 1 0 0 1 1 0 0। यहाँ पे क्या था, 1 0 1 0 1 0 1 0, है ना। अब उसके बाद आप एक एक से निकालिए। निगेशन P लगेगा आपको, तो निगेशन P आपको निकालना पड़ेगा, है ना। निगेशन P कैसे निकालेंगे, निगेशन P की ज़रूरत पड़ रही हो तो निकालेंगे, ठीक है। अभी ज़रूरत तो नहीं है ना उसकी, तो ठीक है। अपने को निगेशन Q लगेगा, निगेशन Q निकालो पहले। निगेशन Q वो तो Q का अपोजिट ये है ना, 1 1 क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 का 1 1 1 1 का 0 0 0 0 का 1 1, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लगने वाला है, आपको लगने वाला है निगेशन R भी लगने वाला है। तो निगेशन R भी निकाल लीजिए ना। निगेशन R वो तो R का अपोजिट 1 0 1 0 है ना, तो 0 1 0 1 0 1 0 1। अब उसके बाद आप एक एक से निकालना है। तो पहले एक काम कीजिए, इतना निकाल लो, क्या है ये, निगेशन Q और R। निगेशन Q और R कहाँ बताऊँ मुझे इसमें, निगेशन Q और R। तो आप अपनी उंगली रख दीजिए इस निगेशन Q और R पे। निगेशन Q वो तो ये है, R वो तो से बाजू छे, और है ना बीच में। और में क्या आता है, एक भी 1 आया तो 1 आता है। इसमें एक तो 1 है क्या, है। इसमें है क्या, नहीं है। इसमें है क्या, है। इसमें है क्या, है ना। निगेशन Q एंड R देखिए फिर से ज़रा, ये है
1 है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है। ठीक है, अब उसके बाद क्या निकालिए आप, पी एंड, ये पूरा निकाल दो, पी एंड निगेशन क्यू और आर। पी कहाँ, इधर उंगली रखिए और ये दोनों पे है। कौन सा रूल है, एंड का रूल है। एंड में क्या था, दोनों टी आए तो टी आता है, यहाँ पे दोनों 1 आए तो 1 आता है। ये दोनों 1 है, ये नहीं है, ये है। ये देखो मेरी उंगली एक तरफ पेन है, हाँ, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। इधर एक उंगली है मेरी, इधर पेन है, हाँ। अब उसके बाद मैं आगे बता रहा है इसको, शायद मेरा पेन इसको, इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना। अब देखिए इसमें अगला क्या आपको निकालना पड़ेगा, ये यहाँ तक आ गए थे हम, ये निकाल दिया। अब ये निगेशन क्यू एंड निगेशन आर निकाल देंगे, निगेशन क्यू एंड निगेशन आर। अब निगेशन क्यू एंड निगेशन आर वो तो आपको दोनों में देखना पड़ेगा, निगेशन क्यू में और निगेशन आर में एंड का रूल है। एंड में क्या आता है, दोनों 1 आए तो आता है, यहाँ है क्या नहीं, यहाँ है क्या नहीं, यहाँ है क्या नहीं। 3 में तो नहीं है, चौथे में है, 3 में नहीं है, चौथे में है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, आखिरी में है, ये आखिरी में है। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा निगेशन क्यू एंड आर। अब पूरा कंप्लीट करना है अपने को। तो अब पूरा कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा बना लेंगे स्टार्ट से। हाँ, कौन सा उसमें बनाएंगे, अभी जो पहले निकाले थे अपन ने पी एंड निगेशन क्यू और आर, ये निकाले थे। और अभी निकाले हमने, और क्या निकाले, ये निकाले ना, निगेशन क्यू एंड निगेशन आर। इनके बीच में और का इस्तेमाल करना है। तो ये एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, आपको दोनों को सामने रख रहा मैं। ये दोनों में और का रूल है। अब और का रूल ये है कि एक भी 1 आया तो 1 आता है। ये 0 1 1, 0 0 0, 0 1 1, ठीक है, 1 1 1, 0 0 0, वो तो 0 0 0 और आखिरी में 1। तो ये होगा तुम्हारा टेबल कंप्लीट। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चंस इंशाल्लाह बाद में कंप्लीट करेंगे। ओके।